बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन आप याद रखिएगा 22 अप्रैल 2025। इसके बाद मिडल ईस्ट को आप भूल जाएंगे, शायद आप यूक्रेन को भी भूल जाएंगे और हो सकता है फ्यूचर में हम यूएस चाइना टैरिफ को भी भूल जाएं। जो जंग अब यहाँ एशिया में लड़ने वाली है और छिड़ने वाली है और जो तबाही आने वाली है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इंडिया में आज पुलवामा से बड़ा हमला हो चुका है और ये हमला इतना खतरनाक था कि इंडिया के यानी जो मकबूजा कश्मीर है इंडिया में, जो इंडिया के अंडर आता है कश्मीर, वहां इस वक्त इमरजेंसी नाफिज हो गई है। हमला क्या हुआ है, इस वक्त जो इतलात आ रही हैं वो तकरीबन 35 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। उनमें इंडियन नेवी का ऑफिसर है। इसके अलावा इंडिया के वहाँ पर टूरिस्ट गए हुए थे, वो वीडियोस भी आई हैं। वो बड़ी भयानक है, इतनी भयानक है कि खातून अपने खावंद की, यानी अब इसको बताना भी बड़ा ही तकलीफ दे है, यानी उसकी बॉडी के पास बैठी हुई और उसने बताया है कि दहशतगर्दों ने हमला किया, आकर मारा और यहाँ पर कहा, यानी उस खातून ने ये भी बताया कि उसने कहा कि मोदी को जाकर कहना हम आए हैं और मार कर गए हैं और हिम्मत है तो बदला ले। अब ये जो हमला हुआ है इसके बाद वहाँ पर तकरीबन 35 के करीब इस वक्त लोग मारे जा चुके हैं और अभी तक तस्दीक नहीं हो पाई, लेकिन उसमें जो फॉरेन कंट्रीज़ के कहा जा रहा है कि कुछ उसमें इटली के थे, कोई इजरायली थे या कोई दूसरे थे, वो भी मारे गए। ये जो हमला इस वक्त हुआ है, आप सिर्फ चीज़ों को ज़रा समझिएगा कि हम किस जानिब अब जाने वाले हैं। ये आप सबने समझ लिया, इस वक्त कश्मीर में हो गई है इमरजेंसी नाफिज। अब आप जानना चाहते हैं इंडिया में हो क्या रहा है, आप जरा ये टीवी चैनल का टिकर देखिए। इंडिया में क्या हो रहा है यहां से आपको पता चलेगा कि वो जंग की तैयारियों में है इस वक्त और वो पाकिस्तान पर हमला करने जा रहे हैं। ये सारा सिनेरियो जरा समझना आपने क्या हुआ है। आप जरा ये देखिएगा उनके टीवी चैनल्स को, वहां डिस्कस क्या हो रहा है। हैशटैग देखिए, वी वॉन्ट रिवेंज, हमें बदला चाहिए। और आप इमेजिन कीजिए कि इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है कि वहाँ पर उन्होंने सर्वे करवाया है कि 95% भारतीय कह रहे हैं कि वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए, कश्मीर का मुकम्मल स्टेटस बदल दिया जाए। और उनके मीडिया पर जो डिस्कस हो रहा है वी वांट रिवेंज, वो पाकिस्तान पर हमले की बात करें कि इमीडिएटली हमला करें। आपको पता है इस वक्त सूरत हाल क्या है। ये जब हमला हुआ है उस वक्त मोदी सऊदी अरब के टूर पर था। जैसे ही वो वहाँ पर लैंड किया, आपको पता है उसका, आप देख सकते हैं मनाजिर कैसे उसका इस्तकबाल हुआ है। और जाहिर सी बात है मिडिल ईस्ट के अंदर इंडिया का एक बड़ा नाम है, उनके लोग हैं, उनकी इंपोर्ट बहुत बड़ी है, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, उनका एक बड़ा डंका है। तो मिडिल ईस्ट में उनकी पजीर आई है। इस सूरत हाल में वो सऊदी अरब में मोदी ने लैंड किया और वहाँ से उसने ऑर्डर जारी किया है अमित शाह को। अमित शाह ने हंगामी चार्टर तैयारा पकड़ा और इमीडिएटली वो कश्मीर गए। कश्मीर में इंडिया की साइड पे जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ इस वक्त फुल इमरजेंसी नाफिज है, मुकम्मल तौर पर इमरजेंसी नाफिज है। यानी आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कश्मीर में इस वक्त सूरत हाल क्या है। अब वहाँ हुआ क्या है, उनकी पूरी कौम ने कहा है कि जैसे ही मोदी वहाँ से, मोदी ने वहाँ पर जो जाकर, अब जाहिर सी बात है जैसे मामला हुआ तो उसे वहाँ से अभी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। इंडियन मीडिया, उनके लोग, उनके तमाम कश्मीर में इस वक्त शदीद एहतजाज जारी है। उन्होंने पाकिस्तान के झंडे जलाने शुरू कर दिए हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ आ चुके हैं सड़कों पर और वो क्या कह रहे हैं कि बदला लिया जाए और 24 घंटे के अंदर अंदर हमने बदला लेना। अब इस वक्त सूरत आपने पैटर्न समझना ही हो क्या रहा है, क्योंकि कौन मुलाकात करके गया है जिसके बाद ये हमला हुआ है, वो आगे चलकर बात करते हैं। हुआ ये है कि मोदी ने कहा है कि मैं इस हमले की मजम्मत करता हूँ बड़ी शदीद अंदाज में। मैं बता दूं जिन्होंने हमला किया है उनको एक तो मैं कामयाब नहीं होने दूंगा और उनको भरपूर जवाब दूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं उनको। ये उसने बात की। अब जाहिर सी बात है उन्होंने इल्जाम लगाना है पाकिस्तान पर, यानी ऑफिशियली उन्होंने अभी बात करी, अभी तो मीडिया पर वो शुरू किया है। पूरा मुल्क इस वक्त कह रहा है अब ये हमला बड़ा खतरनाक था। देखिए दो बातें आप ज़हन में रखिएगा कि इन दहशतगर्दों ने हमला किया, क्या नहीं, इनोसेंट दुनिया में कहीं भी मारा जाए, ये आप ज़हन में रखिएगा। ना तो इस्लाम उसकी इजाज़त देता है, ना कोई और जगह पर आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो इसकी मजम्मत ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है। तो जो मरने वाले हैं वो बेचारे सारे टूरिस्ट हैं, जो चाहे इंडिया से आए हो या बाहर से आए हो, वो तो सिर्फ इंडिया देखने के लिए आते हैं कश्मीर में।
लेकिन सूरत हाल ये है कि उन्होंने लगाया है पाकिस्तान पर इल्ज़ाम। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की तो कोई पोजीशन नहीं है हमला करने की, ना हम इस मूड में हैं, ना हमारा इस वक्त कोई मामला है। उसकी आप रीज़न समझ सकते हैं कि फाइनेंशियली हालात क्या है। अब सिनेरियो ज़रा आप समझिएगा, आप चीज़ों को ज़रा डॉट्स कनेक्ट करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चीज़ें क्या है। मोदी गया था कुछ अर्सा पहले ट्रम्प से मुलाकात करने के लिए, आपको याद होगा। ट्रम्प ने कहा कि तुमने F-35 लेना है, फलानी चीज़ें लेनी है, बहुत सारी चीज़ें उनको कही, और उनको कहा कि ये चीज़ें तुमने नहीं लेनी, रूस से नहीं लेनी या फलाने से लेनी तो मुझसे लोगे, चाइना से भी नहीं लेनी, फलानी मुझसे चीज़ें लोगे। वहाँ पर बहुत बड़ा उसने से कहा था कि अगर तुमने मुझे चीज़ें नहीं ली तो बड़ा भयानक अंजाम होगा। आपको पता है, आपको ये भी याद होगा कि इस सूरत हाल में जो एलामिया जारी हुआ था उसमें ट्रंप ने पाकिस्तान के बारे में बात की थी कि पाकिस्तान मुंबई हमले और फलाना और ये वो सब कुछ जो हमले हुए हैं उसके पीछे तहूर आना की बात की कि हम उसको हैंड ओवर करने जा रहे हैं इंडिया को। वो तो उनकी कोर्ट ने रोक दिया है। उसमें बहरहाल बात की और कहा कि पाकिस्तान से हमले नहीं होने चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, फलाना नहीं। यानी मोदी ने उससे जो गेन करना था वो करवा लिया। अब ज़रा सिनेरियो समझिएगा। जेडी वेंस आया है, नायब प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, उसने की है मोदी से आकर मुलाकात। उस मुलाकात के अंदर उन्होंने बता दिया है कि जी ये ट्रम्प कह रहा है कि आपने चाइना के खिलाफ टैरिफ लगाना है, आपने चाइना से माल नहीं लेना, फलाना फलाना काम करना है, ये सारी सूरत हाल करनी, लिस्ट पकड़ा दी है। आपको पता है उसके बाद क्या हुआ है? सबसे पहले मोदी ने क्या गेन किया है? उसे चाइना पर जो सूरत हाल हुई है, चाइना पर लगा दिया है उन्होंने टैरिफ, यानी स्टील पर टैरिफ लगाया है तो चाइना पर टैरिफ लगे, क्योंकि इंडिया की मार्केट में बड़ी तादाद में स्टील आ रहा था चाइना से। अब टैरिफ लगा चाइना पर तो चाइना ने क्या कहा था, हम उसका जवाब देंगे। आपको पता है अमेरिका खड़ा नहीं हो पाया इनके टैरिफ के खिलाफ, तो ये इंडिया कैसे खड़ा होगा? इंडिया इस पोजीशन में नहीं है कि वो चाइना के खिलाफ खड़ा हो सके। तो आप ये सोचें कि इसका मतलब कि इंडिया बड़ी भयानक पोजीशन में आने वाला है। अब आप ये सोचें कि चाइना से जब लड़ाई होगी तो मोदी बेवकूफ़ तो नहीं है, वो कुछ ना कुछ तो गेन करेगा। अब आप डॉट्स कनेक्ट करते जाएं। आज ये हमला हो गया है, इस हमले के तहत क्या डील हुई है बाद या जो भी सूरत हाल है, इंडिया क्या करेगा, उन्होंने करना क्या है? उन्होंने सारी दुनिया के अंदर ये चीज़ इस्टेब्लिश कर देनी है कि जी ये पाकिस्तान ने किया है और हमने उनको जवाब देना है। और अब वो करेंगे क्या? अब वो अगला उनका प्लान ये होगा कि अगर चाइना के खिलाफ अमेरिका ने जंग की तो मैं जो भी अब पाकिस्तान के खिलाफ करूंगा, चाहे मैं गिलगित बल्तिस्तान पर हमला करूं, पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर जिसको हम कहते हैं, वहां हमला करूं, या किसी पर भी हमला करूं, मेरे साथ ट्रम्प खड़ा होगा। और आप देखेंगे वो खड़ा होगा। ये जो जेडी वेंस आकर बहुत सारी चीज़ें कहकर गया है, उसके बदले में उन्होंने बहुत कुछ लिया है। इस हमले के बाद आप देखिए कि उसने इंडिया ने आना है। अब वो कहेंगे कि हमने हमला करना है, हमने हमला नहीं करना इस दफ़ा हमने बड़ी तबाहकुन जंग करनी है। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, जिस पोजीशन के अंदर मामलात हैं, आपने चीज़ों को समझ रहा है। ट्रंप ने कहा है कि जो चाइना का साथ देगा वो हमारे खिलाफ खड़ा होगा। ट्रंप ने स्टेटमेंट किया ना, किन किन ममालिक को उसने बताई है, खास तौर पर जो चाइना के साथ है। और चाइना ने क्या कहा है कि जिस मुल्क ने खुशामद की अमेरिका की, या हमारे एक्सपेंस पर या हमारे मफादात के खिलाफ जाकर अमेरिका से हाथ मिलाया, हमें पता लगा कि अमेरिका से कुछ छुपकर एलानिया कुछ भी डील किया जिसमें हमारे मफादात को नुकसान पहुंचा, तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो आप यहां से अंदाजा कर लें कि अमेरिका क्या गेन करना चाह रहा है, इंडिया ने क्या किया है। यह हमला जिसने भी किया, जैसे भी हुआ, जो भी सूरत हाल है, अब इंडिया ने एक बहुत बड़ा खेल सजा दिया है इस रीजन के लिए, और ये हमला करने के लिए जा रहे हैं। इन्होंने हमला करना है। आप ये सोचे, उन्होंने डायरेक्टली ये कह दिया है, नाम उन्होंने पाकिस्तान का ले दिया बगैर कोई टाइम जाए कि उनके मीडिया पर तो चल बदला बदला बदला। पूरी दुनिया में इस वक्त ट्रेंड हो रहा है, अगर इंडिया हमला करता है और वो हमला नहीं करेगा, वो जंग करेगा। तो ये बात आप ज़हन में रखिएगा। इंडिया का साथ देगा अमेरिका, इंडिया का साथ देगा पूरे का पूरा यूरोप, शायद हर जगह जहां पर बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज भी साथ देंगी। और इस सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ा तबाहकुन मामला होगा वो ये होगा कि इंडिया अब दुनिया को स्टैब्लिश करेगा
कि जी ये सारा कुछ पाकिस्तान ने किया, फलाना किया, तो हम उसे बदला लेंगे। यानी आप सोचे हमला हुआ है, नहीं हुआ, कोई बदला, कोई सबूत, वो तो बात की बातें, वो करते ही कुछ नहीं है सबूत, लेकिन वो तैयारी कर रहे हैं भरपूर। तो लिहाजा ये जो सारे का सारा सिनेरियो हुआ है, अब पूरे का पूरा रीजन बदलने वाला। हो सकता है कि वहाँ से उसको अपना दौरा कैंसिल करके वापस आना पड़े या मुख्तसर करके आना पड़े, क्योंकि हालात यहाँ पर बड़े ख़राब हैं और इंडिया में इस वक्त कश्मीर में ख़ास तौर पर एमरजेंसी की सूरत हाल नाफिज हो चुकी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।